हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू योर यूट्यूब चैनल ट्रैवल एडिक्ट्स बाय अमित। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड वैली, जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी होगी, बहुत सारे सीनिक व्यूज होंगे। वैली होगी हद से ज़्यादा बड़ी, बर्फ होगी, स्नोफॉल होगी, आइस होगी, मतलब एवरीथिंग वट एवर यू से। और हाँ, लेक भी होगा पहली बार हमारी वीडियो के अंदर। जी हाँ गाइस, वी आर गोइंग टू हिमाचल एंड दिस टाइम वी आर ट्रैवलिंग टू द माइटी जिभी वैली एंड जलौरी पास। गाइस, जिभी बंजार वैली के अंदर स्थित है और बंजार हिमाचल में है। तो इससे पहले मैं आपको जिभी कैसे जाना है, कहाँ रहना है, क्या प्राइजेस हैं वहाँ के होटल्स के, खाने के, शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो प्लीज़ गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। तो शुरू करते हैं जिभी का ये सफ़र। तो सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि जिभी जाना कैसे है। जिभी जाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बाय वॉल्वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाय कार भी ट्रैवल कर सकते हैं, बाय ट्रेन भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका कि आप जिभी कैसे पहुंच सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो मेरा कहना यही रहेगा, आप किसी भी ट्रेन से, फ्लाइट से दिल्ली आ जाइए। दिल्ली पहुंचने के बाद आप वहां के कश्मीरी गेट बस अड्डे पे पहुंच जाइए। कश्मीरी गेट बस अड्डे से आपको वॉल्वो मिल जाएगी, दिल्ली टू मनाली वाली। उसी वॉल्वो में बैठिए। दिल्ली टू मनाली वॉल्वो का किराया रहेगा मैक्सिमम 800 से लेकर 1500 रुपये तक, और उसकी जर्नी रहेगी कम से कम 10 से 14 घंटे की जर्नी रहेगी। आपको भैया को, अपने बस वाले भैया को बताना है, दिल्ली टू मनाली वाले के, कि भैया मनाली से पहले जो टनल आती है जिसका नाम है ओट, AUT ओट, उस टनल पे आप प्लीज़ मुझे उतार दीजिएगा। और रिमेंबर गाइस, आपको गलती से भी इस टनल को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने टनल क्रॉस कर लिया तो आपका इस टनल से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 2.5 से 3 किलोमीटर की लंबी टनल है। वापस आने के लिए आपको दोबारा किसी टैक्सी वाले को 300-400 रुपये देने पड़ेंगे, और आपका टाइम भी खराब होगा और पैसे भी खराब होंगे। तो आप पहले ही भैया को बोल दीजिए, बस वाले, कि मुझे ओट टनल के स्टार्टिंग में ही उतार देना। और जैसे ही आप इस टनल के स्टार्टिंग में उतरते हैं, वहाँ से आप एक लोकल बस ले सकते हैं बंजार वैली के लिए, जिसका किराया मैक्सिमम 100 रुपये है। या फिर आप टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका किराया 1000 से 1500 रुपये रहता है। मेरी राय यही रहेगी कि आप लोकल बस में जाइए, आपके पैसे भी बचेंगे। या फिर आप दिल्ली से सीधा जीबी जा सकते हैं बाई योर ओन कार, जैसे मैं अपनी खुद की गाड़ी पे गया था। अगर आप ड्राइविंग में कंफर्टेबल हैं, हिल्स पे ड्राइव कर लेते हैं, तो आप अपनी कार पे जाइए, क्योंकि रास्ते में इतने सीनिक व्यूज़ आते हैं, आप कहीं भी रुक सकते हैं। और इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का ही खर्चा लगता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और ये आपके हाथ में, जर्नी आप कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। और टोटल इसमें टाइम लगेगा आपका 10 से 15 घंटे का। अब बात करते हैं वहाँ पे खाने की। तो खाने का तो वहाँ पे बहुत सही सीन है कि आप जिस कॉटेज, जिस होटल में रुक रहे हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर वहीं करिए। वहाँ के हर कॉटेज के शेफ़ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। और जीबी में ज़्यादा कैफ़ेज़ भी नहीं है, 3 से 4 कैफ़ेज़ होंगे मैक्सिमम, 4-5 ढाबे होंगे। कैफ़ेज़ का खाना भी बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत रीज़नेबल है, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप, ऑब्वियसली लंच तो हम बाहर ही करते हैं क्योंकि हम घूमने गए होते हैं, और ब्रेकफास्ट और डिनर आप कॉटेज में ही करिए। तो वो मेरी राय रहेगी आपको। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अच्छा खाना है, तो नॉमिनल प्राइसेस पे है। अब मैं आपको बताता हूँ जीबी में रहना कहाँ है। जीबी की टोटल ऑक्यूपेंसी गाइस 600 लोगों की है। साथ साथ मैं आपको अपने रूम का टूर भी दे रहा हूँ। आप जब भी जीबी जाते हैं या जलौरी पास जाते हैं, पहले से ही बुकिंग करा के जाइए, क्योंकि सीज़न में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वहाँ जाके आपको कमरा मिले ही ना। तो मेरी राय आपको यही रहेगी कि प्लीज़ अपना होटल का कमरा बुक करा के जाइए। और मैक्सिमम आप ऑफ सीज़न में जाते हैं, जनवरी में जाते हैं या फिर फरवरी में जाते हैं, तो आपको हद से हद 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये में नॉर्मल गेस्ट हाउस कॉटेज मिल जाता है। महंगे भी होते हैं वहाँ पे, कोई 5 स्टार रिजॉर्ट्स भी हैं जो कि आपको 5000, 10,000, 15,000 तक भी मिल जाता है। बट मिनिमम आपको 1000 रुपये में रूम वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और हर कॉटेज का व्यू इतना अच्छा है, क्योंकि पूरा वैली व्यू आता है, इतनी शांति है वहाँ पे, आपको अपने कॉटेज से ही बाहर जाने का मन नहीं करेगा। तो हमने अपना फर्स्ट डे वहीं कॉटेज में बिताया। सेकेंड डे हम लोग गए जलौरी पास। जलौरी पास जीबी से 12 किलोमीटर दूर है। मेरी आपको एक राय रहेगी कि अपनी गाड़ी में मत जाइए, वहाँ से एक लोकल टैक्सी करके जाइए, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे ब्लैक आइस हो जाता है रोड के ऊपर और आपकी गाड़ी स्लिप होती है। टैक्सी वाले आपसे 1500 से 2500 रुपये चार्ज करते हैं, वहाँ का फिक्स्ड रेट है। टैक्सी करके जाइए और वो आपको जलौरी पास उतारेंगे, जहाँ से आपका सिरोलसर लेक का ट्रैक शुरू होगा। जी हाँ गाइज, द माइटी सिरोलसर लेक का ट्रैक, जो कि आपका वन ऑफ अ लाइफ टाइम ट्रैक रहेगा। ये टोटल ट्रैक 5 किलोमीटर का है।
और इस 5 किलोमीटर के अंदर आपको इतने सीनिक व्यूज़ मिलेंगे, इतनी आइस मिलेगी, इतनी स्नोफॉल मिलेगी, इतनी बर्फ़ मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा ट्रैकिंग का। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 किलोमीटर कवर करने में आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे। मेरी राय आपको ये रहेगी कि 10 बजे तक जलौरी पास पहुँचिए, 12 साढ़े 12 तक सिरोलसर लेक का ट्रैक खत्म करिए और सिरोलसर लेक ट्राई टू रीच अबाउट 12, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आप 2-3 घंटे जब सिरोलसर लेक पे रुकेंगे ना, आपका वहाँ से वापस आने का ही मन नहीं करेगा। आपको लगेगा काश मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाता। रास्ते में ट्रैकिंग की कई सारी शॉप्स भी आ सकती हैं, हम वहाँ पे चाय, मैगी काफ़ी कुछ एन्जॉय कर सकते हैं। नॉर्मल रेट है चाय का 20, मैगी का 40, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई लूट रहा है या नहीं लूट रहा है। तो चलिए गाइज़ आपको लेके चलते हैं द माइटी सिरोलसर लेक। येस गाइज़, आफ्टर ट्रैकिंग फॉर 5 किलोमीटर्स एंड अप्रॉक्स 2 आवर्स 2.5 आवर्स हम पहुँचे सिरोलसर लेक। और क्या जगह थी दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पहुँच कर ना मुझे ऐसा लगा कि वाक़ई में ये जन्नत है। मुझे लग रहा था कि 2-3 घंटे कम है यहाँ पे स्पेंड करना। बट एक मेरी राय और रहेगी कि वहाँ सिरोलसर लेक से वापसी का ट्रैक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ढाई 3 बजे शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और सनसेट भी तो देखना है गाइज़। जैसे ही आप ट्रैक ख़त्म करते हैं ना, जहाँ से आपने ट्रैक को स्टार्ट किया होता है, वहीं पे 4-5 शॉप्स हैं, जहाँ से आप चाय, मैगी, ऑमलेट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। अपना 5 बजे तक आप कोशिश करिए 5 बजे तक कि आप वापस आ जाएँ, क्योंकि 5 बजे वहाँ पे सनसेट ऑलमोस्ट शुरू हो चुका होता है। अपना चाय लीजिए, मैगी लीजिए और सनसेट का नज़ारा लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा सनसेट पॉइंट से। बट फाइनली ठंड बहुत हो गई थी, हमें भी अपने होटल जाना पड़ा। पहुँचे, वहाँ खाना खाया, भैया से बॉनफायर लगाया, थोड़े बहुत गाने बजवाए, डांस किया, एन्जॉय किया एंड देन वी स्लेप्ट, क्योंकि अगले दिन हमें कवर करना था वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन जेबी, दैट इज द जेबी वाटरफॉल्स। और बिल्कुल आप जब जेबी में रह रहे होते हैं तो आपको अगर कोई बोले कि आप टैक्सी कर लीजिए जेबी वाटरफॉल्स तक, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं करने की। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही हर होटल से जेबी वाटरफॉल्स का मैक्सिमम डिस्टेंस 1 से 2 किलोमीटर है। वहाँ ज़रूर जाइएगा गाइस, वहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको जो ग्रीनरी, जो वाटरफॉल की आवाज़, जो सीनिक व्यूज़ मिलेंगी, जो पिक्चर्स कैप्चर करने को मिलेंगी, वो कहीं नहीं मिलेंगी। तो मेरी राय में जीबी वाटरफॉल्स जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब सिरोलसर लेक और ये हेवन ऑन अर्थ कह सकते हो आप। इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है और इतनी ग्रीनरी, इतना अच्छा है, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे जाके। तो हमारा थर्ड डे हमने जीबी के अंदर ऐसे ही कवर किया। हम सारा मतलब ऑलमोस्ट 3 टू 4 आवर्स हमने जीबी वाटरफॉल्स के पास बिताया, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी ग्रीनरी थी, वाटरफॉल के पास बैठने में इतना मज़ा आ रहा था दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू। आप वहाँ ज़रूर जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम दोबारा जीबी के लोकल 2-3 कैफ़ेज़ पे गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। आप बंजार भी जा सकते हैं, बट बंजार की मार्केट वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर दोबारा या तो आपको अपनी कार लेनी पड़ेगी, या फिर आपको, अगर आप 8-10 किलोमीटर ट्रैक कर सकते हैं तो ज़रूर जाइए, या फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। आप जीबी की लोकल मार्केट घूम सकते हैं, या फिर लास्ट डे अपना जीबी वाटरफॉल्स एंजॉय करिए, अपने कॉटेज में जाइए, कॉटेज में जाके वैली का व्यू लीजिए, दोबारा चाय लीजिए, मैगी लीजिए, बैठिए और जस्ट एंजॉय द पीस, क्योंकि वहाँ पे इतनी शांति है कि आपको वहाँ से हिलने का ही मन नहीं करेगा। तो यहीं पे हमारा जीबी का सफ़र ख़त्म होता है और अगले दिन हम अपने घर की तरफ वापस चल दिए। तो आशा करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम ट्रैवल एडिक्ट्स बाय अमित, एंड वंस अगेन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल with your friends and your family. Thank you so much guys. Have a nice day.